नमस्कार। भारत में हनुमान जी के मंदिर हर प्रदेश, हर शहर और हर गली में मिल जाएंगे और विभिन्न रूपों में उनका पूजन किया जाता है। कहीं वे बालाजी के रूप में पूजे जाते हैं, तो कहीं संकट मोचन हनुमान के रूप में, तो कहीं महावीर के रूप में। लेकिन हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा उत्सव है जो पूरे भारत में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मनाया जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये त्योहार लखनऊ की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो शायद गलत नहीं होगा। लखनऊ का नाम आते ही हमें यहाँ की तमीज़, तहजीब, नवाबी अंदाज, मुगलई खाने का स्वाद, चिकनकारी की खूबसूरती और यहाँ की मेहमान नवाजी याद आती है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी परंपरा है जिसने लखनऊ को भक्ति और सेवा की एक अनोखी विरासत दी है, और उस परंपरा का नाम है बड़ा मंगल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बड़ा मंगल क्या है, इसे मनाने की शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये सिर्फ लखनऊ में ही मनाया जाता है, और क्या सनातन का कोई खास विज्ञान छुपा है इसके पीछे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जय हनुमान बलदाई बजरंगी, संकट मोचन जय जय वीर चित्तनी। मई से जून के बीच हिंदू पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठ का महीना लग जाता है, और इस टाइम में पड़ने वाले सभी मंगल को बड़ा मंगल कहा जाता है। इसके आते ही पूरा लखनऊ और उसके आसपास के शहर हनुमानमय हो जाते हैं। हर तरफ लाल झंडे लहराते हैं, मंदिरों में सुंदरकांड की ध्वनि गूंजती है, सड़कों पर जगह जगह भंडारे लगते हैं और हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के हनुमान जी की सेवा और भक्ति में डूब जाते हैं। ज्येष्ठ के मंगल के बड़े होने के पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ये माना जाता है कि ये वो समय है जब पहली बार हनुमान जी का मिलन उनके प्रभु श्री राम से हुआ था। इसलिए इस माह में आने वाले हर मंगल बहुत विशेष हो गए। ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी को माता सीता से अमर होने का वरदान भी इसी समय काल में मिला था। कहते हैं जब माता सीता अशोक वाटिका में श्री राम के वियोग में व्याकुल थी, उस समय हनुमान जी उनके पास पहुंचे। उन्हें श्री राम जी की मुद्रिका दिखाकर ये सूचना दी कि वो सकुशल हैं और जल्द ही रावण पर आक्रमण करके उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनकर सीता जी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने श्री हनुमान जी को वो वरदान दिया जो सबके लिए दुर्लभ था। सुंदरकांड की पंक्तियां कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अर्थात हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान हो जाओ, प्रभु श्री राम तुम पर बहुत कृपा करे। ऐसा सुनते ही हनुमान जी प्रभु के प्रेम में लीन हो गए। यानी बड़े मंगल का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। फिर सवाल ये उठता है कि ये त्योहार विशेष रूप से लखनऊ में ही क्यों मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि एक बार लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के बेटे की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सभी तरह का इलाज किया गया, पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने नवाब और उनकी बेगम को अलीगंज में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर प्रार्थना करने के लिए कहा। नवाब ने ऐसा ही किया और श्री हनुमान जी की कृपा से उनका बेटा ठीक हो गया। इस खुशी में नवाब और उनकी बेगम ने मंदिर में भंडारे की शुरुआत की, और तब से लखनऊ में बड़े मंगल को विशेष रूप से मनाने और इस दिन भंडारा खिलाने का प्रचलन चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है? जी हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय हनुमान जी के बूढ़े रूप की पूजा की जाती है। बूढ़ा रूप, इसके पीछे भी महाभारत काल से जुड़ी एक कथा है। कहते हैं एक बार भीम को अपनी ताकत का बहुत घमंड हो गया,
तब श्री कृष्ण ने उन्हें सबक सिखाने की सोची। एक दिन भीम जंगल से जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बंदर बीच रास्ते में बैठा हुआ दिखाई दिया। उस बंदर की पूंछ से सारा रास्ता बंद हो चुका था। भीम ने उस बंदर को पूंछ हटाने के लिए कहा, लेकिन बंदर ने जवाब दिया, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम बहुत बलशाली लगते हो, तुम ही मेरी पूंछ उठाकर रास्ते से हटा दो। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी भीम उस बूढ़े बंदर की पूंछ उठाना तो दूर, जरा सा हिला भी नहीं सके। कुछ देर की कोशिश के बाद भीम समझ गए कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। उनका घमंड टूट चुका था और तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिए। कहते हैं ये पूरी घटना ज्येष्ठ महीने में हुई थी, इसलिए मंगल को हनुमान जी के इसी बूढ़े रूप की पूजा की जाती है। अगर आप इस समय लखनऊ में हैं तो आप देखेंगे कि मंगल के दिन हनुमान मंदिरों को खूब सुंदर सजाया जाता है। दिन रात हनुमान जी की पूजा, भजन, कीर्तन होते हैं। लोग घरों में सुंदरकांड का पाठ रखते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। सबसे खास बात बड़े मंगल की है कि इस दिन सड़क पर जगह जगह भंडारा खिलाया जाता है। इस प्रैक्टिस के पीछे सनातन के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण जुड़े हैं। अगर रामायण को ध्यान से देखें तो हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शक्ति, ज्ञान, पराक्रम नहीं, उनके सबसे बड़ी विशेषता थी निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम और धर्म की सेवा को समर्पित कर दिया। उनके जैसा भक्त ना तो कभी हुआ ना होगा, इसलिए उन्हें भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जेम ऑफ डिवोटी। हनुमान जी सेल्फलेस डिवोशन का प्रतीक है, इसलिए बड़ा मंगल का केंद्र सिर्फ पूजा नहीं, सेवा है। जब कोई व्यक्ति सड़क पर खड़े होकर अजनबियों को पानी पिलाता है तो वो कहीं ना कहीं सेवा की इसी भावना को जी रहा होता है, और शायद यही कारण है कि बड़े मंगल के दिन एक अलग ही ऊर्जा का आभास होता है। अब इसके पीछे के साइंटिफिक कारण को भी समझ लेते हैं। देखिए, मई जून का महीना या कहे ज्येष्ठ का महीना पूरे साल का सबसे गर्म महीना माना जाता है। गर्म हवाएं, लू के थपेड़े राह पर चलने वाले लोगों का हाल बेहाल कर देते हैं। पहले आज की तरह ऐसी गाड़ियां नहीं होती थी। लोग ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाया करते थे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है बड़े मंगल पर राह चलते लोगों को भंडारा खिलाने, पानी या शरबत पिलाने का, ताकि इस भीषण गर्मी से लोग बचे रहें। ध्यान दीजिए, सनातन धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहा, ये जीवन जीने का विज्ञान है। गर्मी के समय लोगों को पानी पिलाना, ऊर्जा देने वाला भोजन कराना, यही तो वास्तविक धर्म है। बड़ा मंगल सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली, अहंकार छोड़ो, सेवा अपनाओ। दूसरी, धर्म सिर्फ पूजा नहीं, व्यवहार भी है। और तीसरी, सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के काम आए। तो अगली बार जब आप बड़ा मंगल देखें तो इसे सिर्फ भंडारों और भीड़ का त्योहार मत समझिए। ये सनातन की उस जीवित परंपरा का उत्सव है जहाँ भक्ति और सेवा एक हो जाते हैं, जहाँ हनुमान जी सिर्फ मंदिरों में नहीं, हर उस इंसान में बसते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है। जय बजरंगबली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग सनातन की गहरी परंपरा को समझ सकें। चैनल हमारा सनातन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं, सनातन के पीछे छिपे अर्थ को समझते हैं। नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षिता।